नहीं सर, सिर्फ और गीत होगा सर। जय हो वंदना। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पहले मैं तत्वज्ञानी वेदाद्री महर्षि के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करके मेरा पहला भाषण शुरू करता हूँ। सत्संग में जुड़े हुए सभी सदस्यों को नमन करता हूँ। मेरा दिया हुआ ये शीर्षक है फूल द्वारा सृष्टि का रहस्य। ये तो नया नहीं है। जितने महान हुए हैं हमारे भारत में या संसार में, सबने ये प्रश्न पूछा है, मैं कौन हूं? ये प्रश्न के बिना वो प्रबोध नहीं पा सकते थे, वो प्रबुद्धता नहीं पा सकते थे। इस तरह वो ज्ञान हासिल करना है तो ये सवाल बहुत आवश्यक है। हमारे तिरुवन्नामलई के रमण महर्षि ने भी ये पूछा था अपने मन में, मैं कौन हूं? ये मैं कौन हूं विषय ही हमारे जीवन का रहस्य है। इसे फूल द्वारा सृष्टि का रहस्य क्यों बताया है कि ये महर्षि का अनुभव है। जब वे यूनाइटेड स्टेट्स में रहे थे, तब इन्होंने बगीचे पर टहल रहे थे, तब इन्होंने देखा सभी फूलों को, रंग रंग बिरंगे फूलों को, सुगंधित फूलों को देख रहे थे। तब उनके मन में ये सवाल पैदा हुआ। लेकिन अपने को इसके पहले ही उन्होंने बहुत बार पूछे थे और इनको ज्ञान तो मिल गया था। फिर भी इन्होंने फूल द्वारा, उस फूल को आदर करके फूल द्वारा बातचीत कर रहे हैं। इसे बाद में हम देखेंगे। इसके पहले बहुत सारे महानुभावों ने इसके बारे में कहा है, भाषण दिया है। मैंने सुना ये श्री यशपाल सिंह ने इसके बारे में भाषण दिया है इसमें, इसी सत्संग में, मैं कौन हूं। तो क्या आप बता रहे हैं? वो वेदों के सार बता रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मसि, तत्त्वमसि, ये सब बोल के आखिर वो पहुंचते हैं ज्ञान क्या है। इस तरह हमने सुना है श्री नरेश जी का सुंदर भाषण। उन्होंने मनोसंकला भाग एक किताब का वो चैप्टर का वो सार बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी ढंग में उन्होंने बताया था। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसे बदल दिया। हम कौन है, मैं कौन हूं, हम कौन है, तुम कौन हो, तू कौन है, सब कुछ एक ही है। लेकिन हम कौन है, ये क्या हम सर्वनाम बदलते हैं सिर्फ। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा विज्ञान के बारे में, ये ब्रह्मांड के बारे में, उस सेब का उदाहरण देकर, जैसे महर्षि ने बताया था, सो सेब के द्वारा सेब क्या है, वो चीज है या क्रिया, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया था। मैं कौन हूं इसके बारे में बताने के लिए, मैं तो बहुत छोटा हूं। मैं इस मनोसमृद्धि कला में एक बच्चा हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपके सामने कुछ बताने के लिए। और हम रोज एक फूल को आ, देख रहे हैं, जीवन के फूल। स्काई हिंदी वर्ल्ड में श्रीमती अर्चना जी हर एक दिन एक एक फूल अर्पण कर रही हैं। 6 फरवरी में इन्होंने एक फूल अर्पण किया था, ऐसे ही शीर्षक था मेरा घर। उसमें वो इन्होंने बताया है, मैं ब्रह्म हूं, सिर्फ इसे बोलने से कुछ नहीं चलता। इन्होंने कहा है जीवन में कैसे वो सिद्धांत अपनाते हैं। उसमें इन्होंने ये कहानी कही है, शायद महर्षि ने कहा है आ, वो नैतिकता को अपनाना है, नीति से अपनाना है।
इसका मतलब है ये एक बेटी, घर की बेटी जब मेरा घर बोलती है, तो उसका घर उसकी माँ का घर है। लेकिन शादी के बाद वो जब ससुराल जाती है, तो वहाँ रह के वो बदल जाती है। वो ससुराल के घर को मेरा घर बोलती है। इस तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही है ज्ञान। इसमें क्या है, अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आके ट्रांसफॉर्म होके सभी को मानती है, प्रेम करती है। यही है जीवन, यही है जीवन का सार। ये बहुत अच्छी तरह इन्होंने बताया है उसमें। और मैं अभी अपने विषय के बारे में बताऊंगा। तत्वज्ञानी महर्षि ने लिखा है, मैं कौन हूं चैप्टर में। जब हम मैं कौन हूं बोलते हैं, इसमें एक अहंकार है, मैं कौन हूं। लेकिन अंदर जाते जाते वो अहंकार हम खो देते हैं। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ सोचा, तुम कौन हो बोलने से क्या होगा। तुम कौन हो बोलने से एक तरह का नफरत आता है। तुम कौन हो, इस तरह वो प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि हमारे सामने जो भी खड़े हैं उनको भी हम पूछेंगे, लेकिन नफरत से नहीं, प्रेम से। वो पूछ रहे हैं, किससे? ये फूल से पूछ रहे हैं। फूल द्वारा इनको ज्ञान मिलता है। ये अपने को न्योछावर करते हैं फूल के सामने। इस तरह वो जो यहाँ बता रहे हैं, तुम कौन हो, ये वही सिद्धांत है, मैं कौन हूं। फूलों से संवाद करते करते इन्होंने पूरा ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, उसे हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। इस आ, कविता बोल सकते हैं इसे। इन्होंने लगभग 1800 कवि लिखे हैं। कवि का मतलब है वो पद्य, जो पद्य बोलते हैं, पोयम, पोइट्री बोल सकते हैं, 8 वाक्यों के, 6 वाक्यों के, 4 वाक्यों के। वो सब मुक्त छंद हैं, अलग अलग हैं सब। जैसे तिरुकुरल दोहे हैं ना, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, जैसे मुक्त छंद हैं सब। ऐसे ही इन्होंने छंद नहीं है, वो तो दोहा है, फिर भी वो मुक्त है। हर एक में भिन्न भिन्न विषय बताते हैं। वैसे ही तत्वज्ञानी महर्षि ने लिखी है ये कविता, वही है ये फूल। तमिल में इन्होंने बहुत अच्छी ढंग से उसे लिखा है। इसमें 12 स्टैंड्स हैं। स्टैंड्स को बंद बोलेंगे हिंदी में। वो हर एक स्टैंड्स में 4-4 लाइन्स हैं। हर एक स्टैंड्सा में 4-4 हैं, और इस तरफ 12 इन्होंने लिखी है इस कविता में। ये तमिल में जो है, मलर वழியே விளங்கும் மறைபொருள், दैट इज फूल द्वारा आपको जो रहस्य ईश्वर के बारे में, ईश्वरता के बारे में जो है, उसे मैं बताने वाले हूँ, ऐसा इन्होंने कहा है। अभी पहले मैं तमिल में वो, क्योंकि वो असल है, असल ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो अनुवाद किया है मैंने, उसे हिंदी में अनुवाद किया है पूरे 12 स्टैंड्स को। उसे मैं गाने भी जाने वाला हूँ। वो आ, वो पहला स्टैंड्सा है। तमिल में मैं पहले पहला स्टैंड्सा गाऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी में उसे गाऊंगा। गाने के बाद हर एक स्टैंड्स को हम धीरे धीरे उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, उसमें अंदर छिपे हुए वो सिद्धांत क्या है, इसे हम देखेंगे। पहले मैं तमिल में गाता हूँ।
மலரே மலரே நீயார் உன் மனமும் அழகும் வண்ணமும் மலரே மலரே நீயார் உன் மனமும் அழகும் வண்ணமும் என் பலவாறான நினைவகற்றி பலவாறான நினைவகற்றி பார்க்க உன்னில் நான் ஆழ்ந்து விட்டேன். ये पहला स्टेंसा। अभी मैं इसे करोकी के साथ सिर्फ 4 स्टेंसास को मैं गाने वाला हूँ। एक मेरे सामने जो है ये मेरा मोबाइल है और दूसरा मोबाइल में रखा है करोकी। करोकी के साथ मैं गाऊंगा। Excuse me. प्यारा फूल तो कौन है तेरी खुशबू चाहिए और रंग तो प्यारा फूल कौन है तेरी खुशबू चाहिए और रंग तो ये तो कर ही अपना मत को कर गया हूँ तुझमें मैं प्यारा फूल तो कौन है तेरी खुशबू छवि और रंग को तेरा ख्याल तो ऊंचा है जो प्रकृति की छवि को चकता है तेरा ख्याल तो ऊंचा है जो प्रकृति की छवि को चकता है कृत्रिम चक्कर निर्मल ज्ञान कृत्रिम चक्कर निर्मल ज्ञान सटीक होने की कहानी कहूँ प्यारा फूल तो कौन है तेरी खुशबू छवि और रंग को कुछ ही जानते ये सच है कुछ ही जानते ये सच है जो सोच विचार में माहिर है प्यारा फूल तो कौन है तेरी खुशबू छवि और रंग को परमाणु तो अणुओं के
क्रम से जुड़कर एक नाटक, परमाणु तो अरबों के क्रम से जुड़कर एक नाटक, हाथ मिला के स्वांग करते, हाथ मिला के स्वांग करते, तो दिखते कुछ भी आकार में, प्यारा फूल तो कौन है, तेरी खुशबू चढ़ी और रंग को, देखते ही अपना मत को कर, मिल गया हूँ तुझ में मैं, प्यारा फूल तो कौन है, तेरी खुशबू चढ़ी और रंग को। जी है समृद्ध, करोकी में कुछ गड़बड़ी है, करोकी में नहीं, मेरे गाने में गड़बड़ी है। अच्छा ठीक है, अभी हमने सुना है चारों स्टेंसा। बाद में मैं बिना करोकी के गाऊंगा वो 8 स्टेंसा। अब एक एक करके हम देखेंगे इसमें क्या छिपा हुआ है। बहुत अच्छी ढंग से इन्होंने बताया है वो जीवन का रहस्य, ये ब्रह्म ज्ञान। वो फूल से पूछ रहे हैं, ये प्यारे फूल तुम कौन हो? तो वो फूल उत्तर देता है, फूल को देखते ही हम क्या हो जाते हैं, अपने को खो जाते हैं उसकी सुंदरता में, उसकी खुशबू में और उसके रंग में। इस तरह वे भी डूब गए। उसके बाद वो फूल उत्तर देता है, तेरा ख्याल तो बहुत ऊंचा है, प्रकृति की छवि को तुम सराह रहे हो, मना रहे हो। इस तरह ही हम करते हैं ना, युवक युवती से, युवती युवक से, आदमी औरत से, औरत आदमी से प्यार करते हैं। इसलिए हम उस सुंदरता में, उनके सुंदरता में हम अपने को खो देते हैं। और यही एक कृत्रिम चक्कर है, एक नशा है, इसमें हम खो देते हैं। क्योंकि हमारे सामने जो भी है उससे उसकी सुंदरता देख के हम अपने को अर्पण कर देते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही है नशा। उसे ठीक करने के लिए मैं अपनी कहानी बताने वाला हूं। यही है पुष्प का उत्तर। और बाद में वो उसका उसकी व्याख्या कर रहा है वो फूल। तुमने पूछा तू कौन है? जानते हो मैं कौन हूं? मैं एक अदृश्य वस्तु हूं, मैं ही ईश हूं। वो ईशता ज्ञान हमें यहां मिल रहा है। लेकिन ये बात सब लोग नहीं जानते, सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। कुछ ही जानते ये सच है जो सोच विचार में माहिर है, जो सोच विचार में मनोवृत्ति कला में आके सोचते हैं और अपनी बुद्धि की वृद्धि करते हैं, ये माहिर है। उनको ही ये पता है कि ये क्या है, जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। यहाँ एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं। एक राजा था, उसका नाम जय सिंह। वो साधु संतों को बहुत सत्कार करता था। उसकी सभा में बहुत सारे साधु संत आते थे। तो एक दिन एक साधु आए थे। राजा सबसे सबकी बात सुनकर उनसे कुछ प्रश्न भी पूछता था, लेकिन एक प्रश्न का उसको उत्तर नहीं मिला। उस दिन जो संत आए थे उनसे इसने प्रश्न किया, वही प्रश्न किया। और एक विनती भी बोल सकते हैं उसे, एक प्रार्थना। जी साधु जी, मुझे आप परमात्मा से मिला सकते हैं? तो साधु ने सोचा ये क्या प्रश्न है, साधु से मैं कौन हूं तुम्हें मिलाने के लिए। अच्छा ठीक है। तो तुरंत साधु ने बताया, अच्छा अभी मिला दूंगा, मेरे साथ आ सकोगे? तो राजा हैरान हो गया, ये क्या बात है, आज किसी ने भी, पहले किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि मैं आपको भगवान से मिला दूंगा, लेकिन इसने कहा। लेकिन अच्छा आश्चर्यचकित हो गया ये राजा और बताया अभी
थोड़ा समय रुकिए, मैं अपनी पत्नी से, रानी से बता के आ जाऊंगा। तो आ गया और साधु के साथ गया। अपने आश्रम में जाकर साधु ने इसको एक कागज का एक टुकड़ा दिया था। उस कागज के टुकड़े में साधु ने कहा, उसमें तुम अपना परमानेंट एड्रेस लिखो। तो राजा ने सोचा ठीक है, मेरा एड्रेस तो है। उसका नाम लिखा जय सिंह और देश का नाम लिखा, तो दे दिया। इसे देख के साधु ने पूछा, ये क्या है, किसका नाम है? जय सिंह। आपका दूसरा नाम है? जी है, प्रताप भी बोलेंगे मुझे। अच्छा, तो इसमें कौन सा है परमानेंट, कौन सा है ओरिजिनल? जय सिंह। आप, आपके पिताजी ने आपको कुछ नाम रखा है, माँ बाप ने रखा है कुछ नाम, वही है जय सिंह। अगर वे और कुछ नाम दिया होते तो क्या होगा? वही नाम होगा ना। अच्छा, अब आप इसी देश में रह रहे हैं और अगले कुछ सालों में कहाँ रहेंगे? अब राजा ही रहेंगे या हार जाएंगे या जीत जाएंगे? मैं कहता हूं ये मेरा पूरा प्रपंच मेरा है। आप भी कह सकते हैं ना। इसलिए ये भी आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। इसे कैसे मैं भगवान को दे सकता हूं? भगवान को कैसे बता सकता हूं कि आप कौन हैं? तो आपका परिचय नहीं दे सकता मैं। इसे सुनकर राजा को कुछ मालूम हुआ, वो कागज लेके वापस आ गया। इस तरह अपने मन में जो है, जो भगवान को मिलना है तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूं, हम कौन हैं, इसे सोचने से ही हम भगवान मिल सकते हैं। और तमिल में भी एक प्रवर्ब है, कंडवर विंडिलर विंडवर कंडिलर। इसका मतलब है जिन्होंने ईश्वर को देखा है वे नहीं बताते, जो बताते हैं उन्होंने ईश्वर को नहीं देखा है। यही है इसका सार। और इस तरह चौथी पंक्ति में हम जाते हैं। अब बताता है ये परमाणु के बारे में। परमाणु तो अरबों के क्रम से जुड़कर एक नाटक। ये संसार ही एक मंच है, रंगमंच है, जहां हम एक्टिंग करते हैं। सिर्फ हम नहीं, जो चीजें हमारे सामने हैं, जैसे वेदांत्री महर्षि ने कहा है, वो एक एप्पल लेंगे तो वो भी एक नाटक है, वो भी एक चीज है, हमारे सामने नाटक करती है। वो कैसे उसे क्रिया बोलते हैं, इसका ये मतलब है। यहां से आते हैं, परमाणु से हम शुरू करते हैं। परमाणु क्या है? वो बृहद शून्य में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां से हुआ था ये परमाणु, ईशाणु बोलते हैं। उसके बाद ये परमाणु एक साथ मिलकर महाअणु बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट के बाद ये सब हमको मालूम है, सब चीजें आती हैं। ये पंचभूत है, ये सब पीछे कहा गया है इसमें। और ये सब क्रम से जुड़कर यहाँ हम देखते हैं वो पैटर्न, प्रेसिशन एंड रेगुलरिटी, ये सब क्रम से जुड़कर एक एक चीज बनती है। हर एक चीज अलग है, हर एक में एक पैटर्न है, प्रेसिशन है। प्रेसिशन नहीं तो हम नहीं है आज। रेगुलरिटी है, ये प्रकृति का रहस्य है ये। तो दिखते कुछ भी आकार में, किसी भी आकार में ये हमें दिख पड़ती है। और मैं अभी चलता हूं, पांचवा स्टेंसा। भगवान जो है आदि परम, लेते रहते अरबों रूप, भरा हुआ है ये बड़ा मंडल, लंबा चौड़ा ब्रह्मांड। इसमें हम देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, मिल्की वे क्या है, ये सब हम जानते हैं। मेरा विषय था एमएसएमई जियोलॉजी, इसमें बहुत कुछ पढ़ा है इसमें, लेकिन बोलने के लिए समय नहीं है, वो छोटे में मैं बताऊंगा अभी। ये जो गैलेक्सी बोलते हैं, स्वैम्स ऑफ गैलेक्सी हैं। अभी तक हमने ये नहीं काउंट किया है, गिना नहीं है कि कितने गैलेक्सीज हैं।
ये गैलेक्सी लेंगे तो एक गैलेक्सी हमारा जो है मिल्की वे, इसमें 500 बिलियन तारे हैं। 400 से 500 तक 500 बिलियन तारे हैं। इसमें एक तारा है हमारा सूर्य। ये जो सूरज है, ये ड्वार्फ बोलते हैं इसे, ये मीडियम स्टार बोल सकते हैं। इसके आसपास है 9 ग्रह, प्लैनेट्स, और हर ग्रह में, हर ग्रह के उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम को लेंगे तो हम जानते हैं, हम देखते हैं एक स्टार और 9 ग्रह और ये सैटेलाइट सब। सोचिए 500 बिलियन तारे हैं, इनके आसपास कितने होंगे, इनसे परे कितने ग्रह, कितने सैटेलाइट्स होंगे, उपग्रह होंगे। इस तरह ये ब्रह्मांड जो है, ये प्रपंच जो है, बहुत 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 बड़ा है। ये साइंस कब इसे पहचानेगा हमें पता नहीं, लेकिन हमारे महर्षि ने सब कुछ पता कर लिया है। अगर हम ये जो तय करते हैं, उसके द्वारा हम पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। और बड़े ही ये इसमें बताया है, भगवान जो है आदि परम, लेते रहते अरबों रूप। ये भगवान का रूप है। हर एक ग्रह, हर एक उपग्रह, हर एक चीज, पता नहीं कौन कौन ग्रह में क्या क्या चीजें होंगी, वहां के जीवन कैसे होंगे, उसका रूप कैसा होगा, हमें पता नहीं है। ये भरा हुआ है ये बड़ा मंडल, लंबा चौड़ा ब्रह्मांड। बड़े ही चालित ये मंडल प्रपंच नामी रंगमंच पे अनोखे रूप से सलोने से नाचता हूं जैसे उसका किस्सा। ये फूल बोलता है, मैं ईश्वर का एक किस्सा हूं। इस कहानी में एक छोटी सी चीज हूं, उसके अनुसार वो जो कहता है उसके अनुसार मैं नाचता हूं। ये पूरा मंडल चालित है इस प्रपंच में, इस प्रपंच रूपी रंगमंच में मैं नाचता रहता हूं। ये जो रूप मुझे मिला है अनोखे, ये सलोनी, ये ब्यूटीफुल फॉर्म मुझे जो मिला है, वो सिर्फ ये किस्सा है। वो आज का फूल कल क्या होगा, सूख जाएगा। फिर भी वो बहुत खुशी से, खिले हुए मन से वो बता रहा है कि क्योंकि वो जानता है, वो ज्ञान जानता है, इसलिए वो मुरझा नहीं हुआ वो। और 7वां पंक्ति है, आदि का चलन है परमाणु, और ये है हर एक नाप में भी। वेद के अनुसार पंचभूत हैं, नभ से भू तक और कुछ भी नहीं। आदि का चलन है परमाणु, ये जानते हैं पहले ही, परमाणु ही आदि का। आदि का मतलब क्या है? आदि हम जानते हैं वो पुराने, पहले, शुरू का। और ये है हर एक नाप में भी, एक एक नाप में वो बनाया हुआ है। ये वेद जो है पंचभूत बताते हैं, हमें मिला है पंचभूत, वही में हम रहते हैं, उसी का अनुभव करते हैं। हमारा तन मन सब कुछ ये पंचभूत से बना है। अपू तेयु वायु ये सब हमको मालूम है। अच्छा, ये सब चीजें नभ से भू तक और कुछ भी। अगर हम दूसरे ग्रह जाएंगे, दूसरे स्टार में, दूसरे गैलेक्सी में जाएंगे तो भी यही हो सकता है, पंचभूत ही होंगे। उन पंचभूतों से ही सब कुछ बनाया होगा। हर एक चीज भी आदि से अब तक चलता है ये किस्सा। आज आदि से आज तक, शुरू से आज तक यही किस्सा चलता आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम, एवोल्यूशन। इसे भी इन्होंने छोड़ा नहीं, विकास। श्रेष्ठ है ये शब्द विकास का, तुम भी जानो इसकी गरिमा। ये 8वां स्टैंजा है। ये जो विकास वैज्ञानिक ने बताया है, विकास के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, इन्होंने भी इसे माना है। हम जानते हैं ये विकास रुकेगा नहीं। और नवीन स्टैंजा देखिए, निहारो मुझे एक फूल जैसे, मेरे घटन भी जुड़े हुए अणुओं के। मुझे एक फूल जैसा देखते हो तुम, लेकिन तुम देखो मेरा गठन कैसे है। निहारो, देखो मुझे
एक फूल जैसे। लेकिन ये याद रखो कि मैं भी छोटे-छोटे अणुओं से, परमाणुओं से बना हूँ। पहले आदि ही अणु हुआ था, जो पहले आदि थी वही अणु हुआ था। वो बृहत क्या बोलते हैं उसे? कासमास से हुआ था। शिवकल बोलते हैं ना, शिवकलम, वहाँ से मैं हुआ था, अणु हुआ था। बाद में वही है शिव ब्रह्मा, जो बोलते हैं शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब एक ही हैं, वहीं से हुआ था। इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, 3 मूर्तियाँ, ये दुनिया कैसे बनाई है, दुनिया के बनाने बनाने वाले क्या हैं, सृष्टि के ईश्वर क्या हैं, ये सब बताएँगे, हिंदू धर्म में है सब। और आइए अभी 10वीं स्टैन्ज़ा तक देखते हैं। रूप तो फूल है पर इसका अर्थ है समझ में परमाणु। निर्गुण आदि में चलन नहीं, अणु से विकसित ब्रह्मांड। रूप से तो ये फूल है, समझ लिया हमने। अर्थ है इसका फूल, लेकिन उसका मूल है परमाणु। वो जो निर्गुण है, सगुण निर्गुण हम जानते हैं। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति बोलते हैं। निर्गुण में वो ईश्वर का कोई रूप नहीं है, लेकिन निर्गुण आदि इसमें चलन नहीं थी, वही है वो कासनास। अणु से विकसित ब्रह्मांड। फिर बाद में एक एक अणु से, परमाणु से आज तक जो भी है इस दुनिया में, ये सब इस ब्रह्मांड में है। इस तरह फूल अपनी कहानी खत्म कर देता है। उसके बाद मैंने पूछा कौन है तू, तो समझा दिया तू सच्चाई को। महर्षि उत्तर देते हैं, तुमने बहुत कुछ समझा दिया मुझे। बाद में ऐसी प्रबोध से नहीं चूकूंगा जागृति से। ये सिर्फ महर्षि नहीं बताते, जो लोग इसे गाते हैं, हर एक को ज्ञान जब मिल जाएगा तो यही बोलेगा, मैंने पूछा कौन है तू, तो समझा दिया तू सच्चाई को। बाद में ऐसी प्रबुद्धता से मैं नहीं चूकूंगा, नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। अगर हम ये सब जान लेंगे तो हम महान बन सकते हैं। जागृति से, ये जागृति, ये जागरण सदा रहना है हमको। आखिरी स्टैन्ज़ा है, छठी इंद्रिय ही मनुष्य का रास, इसी के अनुसार उसका प्यास। मुक्ति वही जो सच्चाई का ज्ञान, जन्म का फल मैंने पा लिया जान। ये छठी इंद्रिय यही है जानवर और मनुष्य के बीच में हुआ फर्क। इस छठी इंद्रिय द्वारा ही मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। इसी के अनुसार उसका यही है उसका प्यास। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ईश्वर कौन है, ईश्वरता क्या है, ये सब जानने के लिए जो प्यास है, वो छठी इंद्रिय वाले मनुष्य को चाहिए। मुक्ति वही जो सच्चाई वही, उसी को हम बोलते हैं मुक्ति। जो सच्चाई का ज्ञान, जन्म का फल मैंने पा लिया ज्ञान। सो जन्म का जो फल है उसे मैंने पा लिया। इस तरह वो खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छी कविता है। जितने हो सके मैं बहुत सरल शब्दों से मैंने इसे ट्रांसलेट किया है। और समय बहुत हो गया, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय नहीं है। मैं सबको धन्यवाद समर्पण करके मैं अपना भाषण समर्पित करता हूँ। कुछ इसमें कुछ गलती है तो कृपया मुझे माफ कीजिए। धन्यवाद। जी, ये संपूर्ण।